मालूम था कि उसकी हिम्मत। देव बोला, कुछ और बर्दाश्त कर लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर नंदिनी ने हिम्मत ली, मगर उस बेचारी को क्या मालूम था कि उसकी हिम्मत उसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगी थी। तब देव ने देखा कि इस वक्त नंदिनी के कंधे पर लगभग राठौड़ परिवार का निशान बनने ही वाला है। नंदिनी ने उसका विरोध करने के लिए अपनी शक्तियों को जागृत करने की कोशिश की, पर उसकी शक्तियों ने काम नहीं किया, जैसे कि वह देव की शक्तियों से डर रही हो। नंदिनी को यह बहुत ज्यादा अजीब लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने बहुत बार कोशिश की, मगर कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से उसके कंधे का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसे कि किसी ने उसके कंधे को काटकर हटा दिया हो। नंदिनी की अचानक से चीख निकल गई। जब देव ने उसे ऐसे देखा तो उसने बहुत कोशिश की कि नंदिनी को दर्द न हो, मगर वह इस काम के लायक नहीं था। उसकी शक्तियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने आप को संभाला, फिर दोबारा से नंदिनी के कंधे की तरफ बढ़ने लगा, मगर इन शक्तियों को उसने इसलिए भेजा था कि नंदिनी को यह सब सहना न पड़े। तभी अचानक से देव के अंदर से एक बहुत ही चमकीली रोशनी निकली, जिसने देव को बहुत ही कमजोर कर दिया। उसके बाद वह जाकर नंदिनी के कंधे में समा गया। जैसे ही ये हुआ, अचानक से वहां की शक्तियों में हलचल हुआ और आसपास की शक्तियां नंदिनी के अंदर समाई लगने लगीं। तभी नंदिनी को कुछ एहसास हुआ। उसने देव से बोला कि वह उसका इंतजार करे। उसके बाद वह उस जगह से गायब हो गई। वहीं देव की शक्तियां बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थीं। वह अपनी आंखों को खोल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए वह सो गया। उसके बाद उसने अपनी आंखों को बंद किया और वहीं पर सो गया। नंदिनी का शक्तियों को नियंत्रित करना। वहीं इस वक्त नंदिनी देव से काफी दूर आ गई थी। जैसे ही वह बाहर आई, आसपास की शक्तियां उसके कंट्रोल से बाहर हो गई थीं। जब उसने ये देखा तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी शक्तियां उसके कंट्रोल से बाहर क्यों जा रही हैं, पर वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए वह किसी तरह देव से बहुत दूर जाना चाहती थी, ताकि उसकी बेचैनी से देव को कोई तकलीफ न हो। उसके बाद उसे एक बर्फ का पहाड़ दिखा। जैसे ही उसने ये देखा, उसकी आंखों में एक उत्साह आ गया। वह जल्दी से उसके पास चली गई। उसके बाद उसने किसी तरह अपने आप को संभालकर वहां पर पहुंच गई। जैसे ही वह वहां पर पहुंची, उसने जल्दी से एक जगह देखी और वहां से अंदर चली गई। फिर नंदिनी ने अपनी शक्तियों को आजाद कर दिया। उसके ऐसे करते ही आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई। नंदिनी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने लगी। तभी उसकी नजर अपनी शक्तियों पर पड़ी, जो पहले सिर्फ हल्की नीली थी, अब वह हल्की बैंगनी भी हो गई थी। उसकी आधी शक्तियां बैंगनी और आधी शक्तियां हल्की नीली थीं। यह देखकर नंदिनी को बहुत हैरानी हुई, मगर अभी सही वक्त नहीं था, इसीलिए उसने अपनी शक्तियों को संभाला। उसके बाद उसने अपने सभी शक्तियों को अपने कोर में भेजना शुरू कर दिया। उसकी शक्तियों में एक बहुत ही भयानक शक्ति बाहर आ गई, जिसने उसके सभी शक्तियों के मार्ग को बर्बाद करने लगी, जिससे नंदिनी की हालत और भी खराब होने लगी। इस वजह से नंदिनी के मुंह से खून आने लगा। नंदिनी ने किसी तरह अपने आप को संभाला। वह जानती थी कि उसे किसी तरह अपने आप को संभालना ही पड़ेगा। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने अपनी सभी शक्तियों को अपने शक्तियों के कोर के अंदर भेजना लगा। जैसे जैसे यह हो रहा था, अचानक से नंदिनी के कंधे से एक शक्ति निकली, जिसने नंदिनी के पूरे शरीर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। नंदिनी को यह चीज समझ में नहीं आई, मगर उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा किया और उस शक्ति के साथ मिलाना शुरू कर दिया। नंदिनी के ऐसा करते ही उसकी सभी शक्तियां नॉर्मल होने लगीं, जिसके बाद नंदिनी को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने किसी तरह उन सभी शक्तियों को इकट्ठा किया और सामने की तरफ भेजने लगी। जैसे ही उसकी शक्तियां उसके कोर के अंदर जाना शुरू हुईं, अचानक से आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। उसके बाद आसपास की शक्ति नंदिनी के शरीर में समाई लगने लगी। उसके बाद नंदिनी धीरे धीरे गहरी ध्यान में जाने लगी। कुछ ही पल में वह गहरी ध्यान में चली गई। उसके अंदर जाने के बाद उसके आसपास की बर्फ उसके ऊपर जमने लगा, मगर उसने किसी तरह अपने आप को संभाला।
उसके बाद उसने अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा किया और उस शक्ति के साथ मिलाना शुरू कर दिया। नंदिनी के ऐसा करते ही उसकी सभी शक्तियां नॉर्मल होने लगीं, जिसके बाद नंदिनी को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने किसी तरह उन सभी शक्तियों को इकट्ठा किया और सामने की तरफ भेजने लगी। जैसे ही उसकी शक्तियां उसके कोर के अंदर जाना शुरू हुईं, अचानक से आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। उसके बाद आसपास की शक्ति नंदिनी के शरीर में समाई लगने लगी। उसके बाद नंदिनी धीरे धीरे गहरी ध्यान में जाने लगी। कुछ ही पल में वह गहरी ध्यान में चली गई। वहीं वक्त दूसरी तरफ जैसे ही अब देव की आंखें खुलने लगीं। जब जैस्मिन ने उसे ऐसे देखा तो वह बहुत ज्यादा डर गई। वह देव के पास चली गई और बोली, मालिक, क्या आप ठीक हो? उसकी बात पर देव ने अपनी आंखों को थोड़ा खोला और जैस्मिन को अपने पास बुलाया। उसके कहने पर जैस्मिन उसके करीब आ गई। फिर देव ने उसके माथे पर किस कर दिया और बोला, बच्चा, घबराने की कोई भी बात नहीं है। मैं थोड़ा सा थक गया हूं। आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। उसकी बात सुनकर जैस्मिन ने कुछ नहीं कहा, मगर अब वह उसे छोड़कर बाहर नहीं गई। इसीलिए वह देव से लिपट के सो गई और उसके सीने पर सर रख सो गई। कुछ देर बाद जैस्मिन की आंख खुली, मगर उसने देखा कि अभी भी देव सो रहा है। इसीलिए उसकी चिंता होने लगी। तभी वहां पर लूसी आ गई। जैस्मिन ने रोते हुए लूसी से बोली, देखो ना, मालिक नहीं उठ रहे। उसकी बात सुनकर लूसी देव के पास आई। उसके बाद उसने देव को देखा। फिर जैस्मिन के कंधे पर बैठ गई और उसने इशारा किया कि देव ठीक है। ऐसे ही 1 माह हो गया था। देव अब तक नहीं उठा था, पर जैस्मिन की आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ 1 माह के बाद भी नंदिनी के चारों तरफ अभी भी बर्फ की एक परत थी। कुछ देर बाद अचानक से उसके आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। उसी वक्त अचानक से नंदिनी के ऊपर की बर्फ में दरारें पड़ने लगा। अचानक से नंदिनी के अंदर एक ब्लास्ट हुआ, फिर एक और ब्लास्ट हुआ। नंदिनी ने धीरे से अपनी आंखों को खोला। वह समझ गई थी कि उसकी शक्तियां अब भी बची हुई हैं। इसीलिए उसने अपने पास से एक गोली निकाली। उसके बाद उसने अपने पास से गोली निकाली और खा लिया। उसके ऐसा करते ही अचानक नंदिनी की तरफ ऊर्जा भी अंदर आने लगी। वैसे इस वक्त नंदिनी ने गांधार की गोली खाई थी। नंदिनी के ऐसा करते ही अचानक से नंदिनी के अंदर शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल मच गया। नंदिनी ने किसी तरह अपने आप को संभाला। उसने दोबारा से अपनी शक्तियों को अपने शक्तियों के कोर में भेजना शुरू कर दिया, जिससे उसके शक्तियों में दोबारा से बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। तभी देव ने अपनी शक्तियों को संभाला। उसके बाद वह शक्ति बाहर आई, जिससे नंदिनी की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। उसके बाद अचानक से नंदिनी के अंदर अचानक एक धमाका हुआ। कुछ पल के बाद नंदिनी ने अपनी आंखों को खोल लिया। नंदिनी को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। वह समझ नहीं पाई कि आखिर वह कैसी शक्ति थी जिसको देव ने उसके अंदर भेजा था। सिर्फ उतनी सी ही शक्ति में उससे बहुत ज्यादा शक्ति उसके अंदर आ चुकी थी। तभी नंदिनी ने अपने कंधे पर देखा। इस वक्त उसके कंधे पर एक अलग ही निशान था। नंदिनी को लग रहा था कि शायद वह इस निशान को जानती है। उसे इस बात की समझ में नहीं आई कि उसने उसे कहां पर देखा था, पर उसे उम्मीद थी कि उसने कहीं तो उसे देखा था। नंदिनी की नई शक्तियां और देव का बचाव। इसीलिए उसने अपनी आंखों को बंद किया और अपने आप को शांत किया। तभी उसने अपनी शक्ति को आजाद कर दिया, जिससे उसे और भी हैरानी हुई, क्योंकि उसने देखा कि अचानक से उसकी शक्तियों में हल्का सा पीलापन आ गया था। इसी वजह से उसने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और सामने की तरफ वार कर दिया। उसके एक ही वार से उसके सामने की चोटी नीचे गिर गई। नंदिनी समझ गई कि यह शक्ति बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकती। उसने अपनी आंखों को बंद किया, क्योंकि उसकी शक्तियां पहले से भी दोगुनी खतरनाक हो गईं। वह नहीं जानती थी कि आखिर क्यों, पर वह इस वक्त देव को समझ नहीं पा रही थी। उसे अब लगने लगा था कि देव उससे जरूर कुछ छुपा रहा है। उसने देव से इस बार पक्का मालूम करने का इरादा करके वह जल्दी से असुर महल के करीब जाने लगी। जैसे ही वह असुर महल आई, उसे देखते ही जैस्मिन आकर उससे लिपट गई और रोने लगी। तभी नंदिनी बोली, क्या बात है बच्चा, आप क्यों रो रहे हो? उसकी बात सुनकर जैस्मिन बोली, दीदी,
आप जब से गई हैं मास्टर आज तक सोए हुए हैं। उसकी बात पर नंदिनी थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि वह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। उसे इस बात का अंदाज तो नहीं था कि वह कब से गई हुई थी, पर उसे इस बात का पूरा यकीन था कि उसे गए हुए काफी वक्त हो गया था। वह जल्दी से उसके साथ देव के रूम में चली गई। नंदिनी जब अंदर गई तो उसने देखा कि देव अभी तक अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसके साथ उसने देखा कि इसी वक्त अचानक से देव के चारों तरफ बैंगनी रोशनी फैल गई थी, जैसे कि वह उसकी रक्षा कर रही हो। नंदिनी को थोड़ी हैरानी हुई। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो जैस्मिन ने उससे कहा, दीदी, यह बात कुछ देर पहले ही हुआ है, उसके पहले सब नॉर्मल था। उसकी बात सुनकर नंदिनी बोली, बच्चा, आप चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही नंदिनी देव के पास गई तो उसने देखा कि देव के अंदर की शक्तियों ने उसकी तरफ कोई क्रिया नहीं की, इसीलिए वह वहां पर चली गई। यह सब देखकर जैस्मिन बहुत ज्यादा हैरान हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वह जब देव के पास गई थी तो देव की शक्तियों ने उस पर हमला करने की कोशिश की, मगर फिर दोबारा से शांत हो गई थी। फिर भी इस वक्त वह देव के पास नहीं जा पा रही थी और नंदिनी आराम से चली गई थी। तभी उसे लगा कि सब कुछ सही हो गया है। जैस्मिन भी आगे बढ़ने लगी, मगर जैसे ही वह देव के पास जाने वाली थी तभी अचानक से देव की शक्तियों ने उसको दोबारा से अलग कर दिया। इससे जैस्मिन और नंदिनी बहुत हैरान हुए। तभी नंदिनी को अपने कंधे पर कुछ हलचल महसूस हुआ। उसने अपने कंधे की तरफ देखा तो उसे समझ में आ गया कि देव की दो ही चीजों के वजह से ही वह अंदर आ पाई थी। तभी नंदिनी ने जैस्मिन का हाथ को पकड़ लिया और बोली, बच्चा, आप मेरे हाथ को पकड़ो और अंदर आ जाओ। उसकी बात पर जैस्मिन ने वैसे ही किया और अंदर आ गई। जैसे ही वह अंदर आई उसने देखा कि इस वक्त देव बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। तभी जैस्मिन ने नंदिनी से पूछा, दीदी, आखिर क्या हुआ है मालिक को? उसकी बात पर नंदिनी बोली, कुछ भी नहीं हुआ है, मालिक बस गहरी ध्यान में है, जिसमें उन्हें समय लगेगा। उसकी बात पर जैस्मिन ने उसकी तरफ देखा। उसके बाद वह बोली, दीदी, क्या आप सही बोल रही हो? उसकी बात पर नंदिनी ने हाँ में सर हिला दिया। जब जैस्मिन ने उसकी बात सुनी तो उसे थोड़ी राहत मिली। नंदिनी ने जब देखा कि इस वक्त वह बहुत ज्यादा परेशान है तो वह बोली, बच्चा, आओ चलो हम लोग बाहर खेलते हैं। काफी वक्त हो गया है तुमने मेरे साथ खेले हुए। यही नहीं, तुम्हारे साथ लूसी के साथ भी खेलेंगी। उसकी बात सुनकर तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गई। वह बोली, सच में दीदी, आप चलोगी? उसकी बात सुनकर नंदिनी और जैस्मिन दोनों बाहर चले गए। देव का गुप्त संसार और रहस्यमयी बुजुर्ग। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ देव एक अलग ही दुनिया में आ गया था। तभी देव ने देखा कि इस वक्त उसके आस पास की शक्तियां बहुत ज्यादा क्रूर थीं। उसने अपने सामने एक झोपड़ी देखी। इस वक्त देव अब भी देख ही रहा था कि अचानक से उस झोपड़ी से आवाज आई, बच्चे, अंदर आ सकते हो। उस आवाज को सुनकर देव को हैरानी हुई, मगर वह समझ गया कि इस जगह में कोई भी बुरी शक्ति नहीं थी, इसीलिए वह अंदर चला गया। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि अंदर एक बहुत ही बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था। वह बोला, बच्चे, तुम्हें आखिर अपने लिए अपनी जीवन साथी को ढूंढ लिया। उसकी बात सुनकर देव बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, बुजुर्ग, आपको यह बात कैसे मालूम? उसकी बात पर उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद वे बोले, बच्चे, जो बात तुम्हें नहीं मालूम मैं वह भी जानता हूं। यह सुनकर इस वक्त उस बुजुर्ग के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोले, बच्चे, तुम नहीं जानते, मगर मैं सब जानता हूं कि तुम हो कौन। उसकी बात सुनकर देव बहुत हैरान था, क्योंकि वह जानता था कि उसने इस इंसान को पहले कभी भी नहीं देखा था। तभी उस बूढ़े से देव ने पूछा, मैंने तो कभी भी आपको नहीं देखा। उसकी बात सुनकर वह बूढ़ा बोला, बच्चे, मुझसे मिलने की ख्वाहिश बहुत से योद्धाओं की होती है। इस वक्त अभी तुम भी इस लायक नहीं हो कि तुम मेरी पहचान जान सको। तभी वो बोले, बच्चे, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वक्त आने पर मैं तुमको खुद बता दूंगा कि मैं कौन हूं, पर इस वक्त तुम उतना जान लो कि तुम नहीं जानते हो कि तुम जितनी बार शादी करोगे तुम्हारी शक्तियां और भी कमजोर होती जाएंगी। उसकी बात सुनकर देव को बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, पर बुजुर्ग, ऐसा क्यों है? उसकी बात सुनकर वह बुजुर्ग बोले, बच्चे, भले ही तुम्हारे पास राठौड़ परिवार की ब्लड लाइन है और डिवाइन बॉडी है, पर बच्चे,
यह सब तुम्हारी सिर्फ शारीरिक शक्तियों का असर करता है, और जब तुम शादी करोगे तुम्हारी आत्मा की शक्ति कमजोर होगा। उनकी बात पर देव ने उनसे पूछा कि बुजुर्ग, क्या शक्तियों में भी अंतर होता है? इसकी बात पर वे बोले, बच्चे, शारीरिक शक्तियों के अलावा भी शक्तियां हैं जो आध्यात्मिक शक्ति और आत्मा की शक्ति होती है। उनकी बात पर वह बोला, ठीक है बुजुर्ग, पर आप मेरे बारे में इतना सारी बातें कैसे जानते हैं? उसकी बात पर वह बुजुर्ग बोले, बच्चे, कहा ना, वक्त के पहले किसी को भी कुछ नहीं मिलता। और हां बच्चे, तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति और आत्मिक शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसके बाद उन्होंने अपनी उंगली को उठाया और बोले, बच्चे, तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने की कोशिश करो। उनकी बात सुनकर देव ने हां में सर हिला दिया। उसके बाद वह बोला, बुजुर्ग, आप जैसे चाहें, पर बात यह है कि मैंने आज तक इसके बारे में नहीं सुना है। मेरे मास्टर ने उसके बारे में नहीं बताया है। उसकी बात सुनकर वह बुजुर्ग इंसान बोले, बच्चे, वह सिर्फ तुम्हारा टीचर है, इसीलिए वह तुमको अभी नहीं बताया होगा, क्योंकि तुम अपनी शारीरिक शक्तियों को बढ़ाने में लापरवाही न कर लो। लेकिन बच्चे, तुम्हें अब इस वक्त सीखना होगा, क्योंकि तुम ऐसे बहुत से राठौड़ परिवार के मार्शल स्किल हैं जिसको तुम जानते हो। उनकी बात सुनकर वे बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उन्होंने कहा, बच्चे, मैं तुम्हें एक मार्शल आर्ट दूंगा, तुम्हें उस शक्ति को बर्दाश्त करना होगा। उनकी बात पर देव ने हां में सर हिला दिया। उसके बाद वह उनकी सामने बैठ गया और उनको सुनने लगा। तभी बुजुर्ग अचानक से आगे बढ़े और उन्होंने अपनी उंगली को देव के माथे पर रख दिया। आध्यात्मिक शक्ति का जागरण। उनके ऐसा करते ही अचानक से देव के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। तभी अचानक से देव के अंदर की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल हुई। उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह बोला, बुजुर्ग, ये कैसी पीड़ा है? मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर वह बुजुर्ग बोले, बच्चे, तुम अपनी शक्तियों को आजाद छोड़ दो, तुम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल बंद कर दो। उसकी बात पर देव थोड़ा हैरान हुआ, मगर उसने आगे कुछ भी नहीं कहा और उनके द्वारा दिया गया मार्शल स्किल को पढ़ने लगा। तभी बुजुर्ग ने उससे कहा, बच्चे, तुम इन सभी चीजों को कर सकते हो। इससे तुम अपनी शक्तियों को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि यह आध्यात्मिक शक्तियों से भरा हुआ है। उसके बाद वह बुजुर्ग बोले, बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, पर तुम्हें उस दर्द को बर्दाश्त करना होगा। उसके बाद तुम्हारे अंदर एक शंकु बनेगा जो कि मिनिमम 3 मंजिल का होता है, मगर असल में तुम्हारी काबिलियत के ऊपर है कि तुम कितनी मंजिल को बना सकते हो। उसकी बात सुनकर देव ने हां में सर हिला दिया। उसके बाद वह बोला, ठीक है बुजुर्ग, आप जैसा बोले। देव, जो अभी उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। उसने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और उस मार्शल स्किल का साधन करने लगा। मगर जैसे जैसे वह इस शक्ति का अभ्यास कर रहा था, अचानक देव के अंदर की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। साथ में उसे लगने लगा कि कोई उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर कर रहा है। देव ने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर वह हर बार नाकाम हो रहा था। बुजुर्ग ने कहा कि शंकु की मंजिलें तुम्हारी काबिलियत के ऊपर हैं कि तुम कितनी मंजिल को बना सकते हो। उसकी बात सुनकर देव ने हां में सर हिला दिया। उसके बाद वह बोला, ठीक है बुजुर्ग, आप जैसा बोले। देव को अभी उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। उसने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और उस मार्शल स्किल का साधन करने लगा। मगर जैसे जैसे वह इस शक्ति का अभ्यास कर रहा था, अचानक देव के अंदर की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। साथ में उसे लगने लगा कि कोई उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर कर रहा है। देव ने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर वह हर बार नाकाम हो रहा था। आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति का विलय। उनकी बात मानकर देव ने ऐसा तो कर लिया, मगर उसे महसूस हुआ कि वह इस शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने इसे बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश की, मगर वह नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त देव के ऊपर अचानक से एक आकृति बनने लगी। उसने अपनी शक्तियों को वैसे ही बढ़ाता रहा जैसे जैसे वह ये कर रहा था। इसके साथ साथ उसकी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ साथ उसकी आत्मिक शक्तियां भी बढ़ती जा रही थीं। देव ने किसी तरह अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने अपनी सभी आध्यात्मिक शक्तियों को इकट्ठा किया और बुजुर्ग के कहे अनुसार बढ़ाने लगा।
तभी देव के पास एक हल्का सा धमाका हुआ, जिसके बाद उसने देखा कि अचानक से देव के ऊपर एक ढांचा सा बनने लगा। जब देव ने यह देखा तो वह और भी जल्दी जल्दी ये करने लगा। जैसे जैसे देव ये कर रहा था वैसे वैसे उसकी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती जा रही थीं। पर बुजुर्ग को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वह देख रहे थे कि देव में कुछ अलग है। उसी हैरानी के साथ वे देव के करीब गए। उन्होंने देखा कि इस वक्त देव के चारों तरफ एक सफेद शक्ति थी। उसे देखते ही वह समझ गए कि वह आत्मिक शक्ति है। इसका मतलब देव अपनी आध्यात्मिक शक्ति और आत्मिक शक्ति को एक साथ मर्ज कर रहा था। ये सब देखकर तो उस बुजुर्ग की आंखें बाहर आ गई थीं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि देव ऐसे कैसे कर सकता था, क्योंकि देव जो भी कर रहा था वह कोई आम योद्धा नहीं कर रहा था। उन्होंने इस बारे में बहुत ही कम सुना था। पर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि आज के पहले देव को इस बारे में मालूम भी नहीं था कि आत्मिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है। उसको ऐसा देखकर वे थोड़े हैरान थे। उन्होंने कहा, यह बच्चा या तो बहुत ज्यादा जीनियस है या बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। उसकी बात सुनकर उन्होंने अपने सर को हिला दिया। तभी उन्होंने देखा कि देव ने अभी तक 5 मंजिल को बना चुका था, पर अभी भी वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यही बात उन्हें थोड़ा परेशान कर रही थी कि कहीं इन सभी चीजों में देव की आत्मा घायल न हो जाए। इसीलिए वह थोड़े चिंता में थे। तभी उन्होंने देखा कि देव ने एक बार में और 2 मंजिल बना लिया। यही नहीं, कुछ ही पल में उसने 8वीं मंजिल भी बना ली, मगर अभी तक वह रुक नहीं रहा था। वे इस बात से बहुत हैरान थे। उन्होंने उसी हैरानी से देव की तरफ देखा। उन्हें लग रहा था कि यह लड़का कोई रक्षक है, क्योंकि कुछ ही वक्त में वहां पर एक धमाका हुआ और देव ने 9वीं मंजिल भी बना लिया। मगर तभी देव की आध्यात्मिक शक्तियों का ढांचा बनना बंद होने ही वाला था कि एक और धमाका हुआ और देव के सर के ऊपर अब 10 मंजिल के आध्यात्मिक शक्तियों का ढांचा बना हुआ था। भविष्यवाणी और चेतावनी। देव की इस शक्ति को देखकर वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने आज तक खुद 9 मंजिल के बारे में सुना था। उन्होंने ऐसी कोई भी चीजों के बारे में नहीं सुना था कि किसी के 10 मंजिल हो। उनके हिसाब से आत्मिक शंकु मंदिर की शक्ति आखिर बस 9 मंजिल तक होती है। पर आज उनका वह भ्रम भी खत्म हो गया। उन्होंने कहा, बच्चा हजारों में नहीं बल्कि लाखों सालों में पैदा होने वाला जीनियस है। तभी उन्हें कुछ ध्यान आया। उन्होंने हैरानी से देव की तरफ देखा, क्योंकि उन्हें याद आया कि देव की भविष्यवाणी हुई थी। उन्होंने सोचा कि कहीं देव वही बच्चा तो नहीं है। उन्हें मालूम भी नहीं था कि वे इस दुनिया में कब से थे, पर यह बात अच्छे से याद थी कि भविष्यवाणी हुई थी कि राठौड़ परिवार में एक योद्धा का जन्म होगा जो इस दुनिया के जंग को खत्म करेगा। अब उन्हें यकीन हो गया था कि पक्का देव ही वह योद्धा है। उन्होंने देव के जागने का इंतजार करना शुरू कर दिया। तभी उन्हें अंदाजा हुआ कि देव अब भी तक हार मानने को तैयार नहीं है। वह समझ गए कि यह लड़का बहुत ज्यादा जिद्दी है। उन्हें भी अपनी बचपन की याद आ गई। वह भी देव की तरह ही बहुत ज्यादा जिद्दी थे। उन्हें देव में अपना रूप दिख रहा था। उस वक्त देव के पहली मंजिल पर थोड़ा प्रकाश हुआ। उसके बाद उसमें थोड़ी रोशनी हुई। उस रोशनी के बाद उस ढांचे में बहुत ज्यादा हलचल हुई और उसके बाद धीरे धीरे आध्यात्मिक मंदिर गायब हो गया, जिसके बाद देव ने अपनी आंखों को खोला और उस बुजुर्ग के पास आ गया। तभी देव बोला, बुजुर्ग देखिए, मैंने आपके मार्शल स्किल के पहले स्तर को पूरा कर लिया है। उसकी बात पर बुजुर्ग बोले, बच्चे सच में तुम बहुत ज्यादा जीनियस हो। आज के बाद तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम कभी भी अपना पूरा आध्यात्मिक मंदिर को बाहर मत दिखाना। उसके बाद उन्होंने देव को एक और मार्शल आर्ट दिया। उसके बाद वे बोले, बच्चे इससे तुम अपने आध्यात्मिक मंदिर को छिपा सकते हो। इससे तुम्हारे सिर्फ 5 मंजिल ही दिखेंगे। उनकी बात पर देव बोला, पर बुजुर्ग इससे क्या फायदा है? उनकी बात सुनकर वह बुजुर्ग बोले, बच्चे तुम नहीं जानते कि अभी ऐसे बहुत से गुप्त समुदाय हैं जिनके बारे में इस दुनिया के लोग बहुत कम जानते हैं और तुम्हारे भी जानने का वक्त अब भी नहीं आया है। अगर वक्त आएगा तो तुम्हें मालूम चल जाएगा। उनकी बात सुनकर देव ने हाँ में सर हिला दिया। वह ज्यादा तो नहीं जानता था, पर वह इस बात को जरूर जानता था कि अगर बुजुर्ग इस बात को बोल रहे हैं तो वह उसके लिए अच्छा है। आत्मिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन। उसने उनसे बहस करना सही नहीं समझा,
पर उसने उस बात पर उनसे पूछने से अपने आप को नहीं रोक पाया कि आखिर इन शक्तियों से क्या हो सकता है। देव ने उनसे पूछा, पर बुजुर्ग, इससे क्या होता है? उसकी बात सुनकर उस बुजुर्ग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इन्होंने कहा, बच्चे, तुम यही जानना चाहते हो कि इस शक्ति से क्या हो सकता है। उन्होंने कहा, बच्चे, तुम पहले आध्यात्मिक शक्ति का कमाल देखो। उसके बाद उन्होंने अपनी शक्तियों को निकालना शुरू किया, मगर उन्होंने कोई भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। उनके हाथ में एक भाला आ गया। उन्होंने उस भाले को सामने की तरफ भेज दिया। जैसे ही ये हुआ, आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल हुई और वह पत्थर एक पल में ही खत्म हो गया। देव बता सकता था कि उन्होंने उसके अंदर कोई भी बाहरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था और न ही शारीरिक शक्ति का। उन्होंने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और दोबारा से एक बहुत बड़ा जानवर बना लिया, जो देखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। देव समझ गया कि जितना आसान वह सोच रहा है, ये सभी शक्तियां उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। तभी इस बुजुर्ग ने इस जानवर को इशारा किया कि तुम जाकर उस सामने की पहाड़ से टकरा जाओ। वह जानवर बिना कुछ भी सोचे समझे उस जगह से गायब हो गया। देव को थोड़ा हैरानी हुई, मगर उसने ये देखकर थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि वह जो सोच रहा था, आज वह सोच के ऊपर की बात थी। पर देव इस चीज से बहुत बहुत ज्यादा खुश हो गया। वह बोला, बुजुर्ग, क्या मैं भी ये सभी चीजें कर सकता हूं? उसकी बात सुनकर वह बुजुर्ग बोले, बच्चे, तुम्हें अभी ये सब करने में बहुत वक्त है, पर तुम अपने से नीचे या अपने से एक स्तर कम योद्धाओं पर हमला करके उन्हें कमजोर कर सकते हो। उसके बाद वे बोले, बच्चे, अभी तो आत्मिक शक्ति का कमाल तो तुमने देखा ही नहीं। तभी वह बोले, बच्चे, तुम शायद नहीं जानते, मगर इस दुनिया में सबसे खतरनाक शक्ति कोई और नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति है। एक आत्मिक योद्धा अपने से बड़े योद्धाओं को भी आसानी से हरा देता है। इसीलिए सभी लोग इन योद्धाओं से डरते हैं। इस दुनिया में क्या, पूरे ब्रह्मांड में भी बहुत कम ही आत्मिक योद्धा होते हैं। इनके बारे में भी बहुत ही कम योद्धा जानते हैं। उसकी बात सुनकर देव को थोड़ी हैरानी हुई। तभी वह अपने आप अपनी जगह से गायब होकर ऊपर उठ गया और इधर उधर घूमने लगा। यह देखकर देव बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वह देख सकता था कि बुजुर्ग ने इस बार कोई भी इशारा भी नहीं किया था और न ही उन्होंने किसी भी चीज का इस्तेमाल किया। फिर भी देव अपने आप जमीन से ऊपर चल गया था। देव ने उसने ये बात पूछा, बुजुर्ग, ये कौन सी शक्ति है? उसकी बात सुनकर बुजुर्ग ने उसे नीचे कर दिया। उसके बाद बोले, बच्चे, ये कोई आम शक्ति नहीं बल्कि यही आत्मिक शक्ति है। तुम कब किसी को मार डालोगे उसको पता भी नहीं चलेगा, या तुम इसका इस्तेमाल कर सामने वाले की आत्मा पर कर सकते हो, जिससे सामने वाले की आत्मा घायल हो जाएगी और तुम उस पर काबू पा सकते हो। हाकिम बनने का रास्ता और देव की विदाई। देव को यह शक्ति बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। तब वे बुजुर्ग बोले, और बच्चे, तुम इस बात को जानते ही नहीं कि तुम इन दोनों के सहारे एक हाकिम भी बन सकते हो। उनकी बात सुनकर तो देव को थोड़ा धक्का लगा। वह बोला, बुजुर्ग, आपने कहा कि अगर किसी योद्धा के पास ये दोनों शक्तियां हों तो वह हाकिम बन सकता है। उसकी बात पर बुजुर्ग ने हां में सर हिलाया। उसके बाद वे बोले, बच्चे, तुम्हें सबसे पहले अपने आत्मिक समुद्र को जागृत करना होगा, उसके बाद ही तुम कुछ कर सकते हो। उनकी बात सुनकर देव ने उनसे कहा, बुजुर्ग, मैं जरूर अपने आत्मिक समुद्र को जागृत करूंगा। इसके बाद वह बोला, क्या और भी कुछ है या मुझे अब जाना होगा? उसकी बात पर वह बुजुर्ग बोले, बच्चे, तुम सच में बहुत ज्यादा मजेदार हो। तुम्हारे पास सब्र नहीं है, इसीलिए तुम ये काम कर सकते हो कि तुम सबसे पहले अपने आध्यात्मिक महल को ठीक से स्थिर करो। उसके बाद तुम भी इस शक्ति का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, और मैंने जो मार्शल स्किल दिया है वह वक्त आने पर जैसे जैसे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ेंगी, तुम्हारी शक्ति भी बढ़ती जाएगी। उसकी बात सुनकर देव ने हां में सर हिला दिया। उसके बाद वह बोला, ठीक है बुजुर्ग, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द अपनी दोनों शक्तियों को बढ़ा सकूं। उसकी बात पर उस बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोले, बच्चे, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम इस काम को जरूर करोगे। उनकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गया। उसने कहा, बुजुर्ग, कृपया मुझे मेरे शरीर के अंदर वापस भेज दें। उनकी बात सुनकर उस बुजुर्ग ने हां में सर हिलाया, उसके तरफ इशारा किया और बोले, बच्चे,
मुझे यकीन है कि जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी तो तुम मुझे निराश नहीं करोगे। उनकी बात सुनकर देव ने हां में सर हिला दिया, जिसके बाद वह वहां से गायब हो गया। प्रचार सामग्री। देव ने जैसे ही हां में सर हिलाया और बुजुर्ग की तरफ इशारा किया, वह उसी क्षण वहां से गायब हो गया। इस वक्त नंदिनी देव के पास खड़ी थी और देव के शक्तियों में आए उतार चढ़ाव को देख रही थी। उसे यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर देव को अचानक से हुआ क्या है और वह ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है। रहा रहकर देव के अंदर से एक बहुत ही ठंडी हवा निकलती थी। तभी देव ने अपनी आंखों को धीरे से खोला। उसके बाद वह उठाकर बैठ गया। फिर उसने थोड़ी देर गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया। एक पल के लिए देव को लगा कि वह किसी सपने को देख रहा था, पर जब उसने अपनी शक्ति को महसूस किया तो वह समझ गया कि यह एक असली शक्ति है और वह कोई सपना नहीं देख रहा था। तभी देव ने अपने आप से बोला, मुझे बुजुर्ग के बताए गए मार्शल स्किल से अपने आत्मिक समुद्र को जागृत करना होगा, क्योंकि बुजुर्ग ने उसे आते वक्त आत्मिक शक्ति की स्किल दे दी थी। तभी उसके कानों में नंदिनी की आवाज आई। वह बोली, क्या जागृत करना है? उसकी बात पर देव होश में आया। उसे समझ में आया कि वह अभी नंदिनी के पास है, इसीलिए अभी इन सभी बातों को वह इन लोगों के सामने नहीं ला सकता था। पर उसने उसे टाल दिया और उसका ध्यान भटकाने के लिए नंदिनी को अपने करीब खींच लिया। तभी वो बोला, बीवी, क्या अभी से ही तुम्हारे काम बहुत बड़े हो गए हैं? उसकी बात सुनकर नंदिनी को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वह थोड़ी कंफ्यूज हो गई और बोली, तुम मुझे बीवी क्यों बोल रहे हो? उसकी बात पर देव बोला, अब अपनी बीवी को बीवी नहीं बोलूं तो किसको बोलूं? उसकी बात सुनकर नंदिनी उसे घूरने लगी। तभी वह बोली, और हमारी शादी कब हुई कि तुम मुझे बीवी बोल रहे हो? उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गया। उसके बाद वह बोला, अच्छा ये बात है तो चलो बता देता हूं। उसने नंदिनी की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब कर लिया, जिससे नंदिनी बिल्कुल उसके सामने आ गई और नंदिनी के होंठ देव के बिल्कुल करीब आ गए। इस वक्त उसके होंठ देव के होंठों से कुछ ही इंच के फासले पर थे। नंदिनी अपनी सभी सवालों को भूल गई थी। वह बस देव को ही देख रही थी। अचानक से उसकी आंखें अचानक से बंद हो गईं। देव समझ गया कि वह क्या चाहती है। देव ने भी मना नहीं किया। तभी वह बढ़ा और अपने होंठों को नंदिनी के होंठों पर रख दिया, जिससे नंदिनी के पूरे शरीर में एक सिहरन फैल गई। उसके होने वाली इस हरकत को नंदिनी महसूस कर सकती थी, पर वह रुकी नहीं, बस किस करता रहा और उसके साथ उनकी किस और भी डीप होती जा रही थी। देव ने अपने आप को रोका नहीं, बस करता गया। कुछ वक्त बाद नंदिनी और देव एक दूसरे से अलग हुए। उस वक्त दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। तभी नंदिनी के कानों में देव की आवाज आई, बीवी, तुम सच में दिन पे दिन और भी जंगली होती जा रही हो। उसकी बात सुनकर नंदिनी को गुस्सा आ गया। वह देव के ऊपर से उठी और जाने लगी। ये देखकर देव को हंसी आ गई। उसने नंदिनी का हाथ पकड़ा और बोला, अरे मैं बस मजाक कर रहा था। तभी नंदिनी बोली, तुमने ये नहीं बताया कि हमारी शादी कब हुई? नंदिनी की बात पर देव उसे घूरने लगा, जैसे कि वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो। तभी वह बोला, और हमारे बीच जो हुआ था वह क्या था कुछ दिन पहले? उसकी बात सुनकर नंदिनी थोड़ी हैरान थी। शादी की निशानी, राठौड़ अंगूठी। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? उसकी बात पर देव बोला, नंदिनी, यह शादी ही है, पर सिर्फ एक चीज तुम्हें देने को रह गई थी। तभी देव ने अपने पास से एक अंगूठी निकाली जो बाकी से अलग था। इस अंगूठी पर नंदिनी के कंधे जैसा ही निशान था। साथ में उस निशान के ऊपर एक ताज का निशान बना हुआ था, जो किसी महारानी का लग रहा था। तभी देव ने एक और चीज निकाली और नंदिनी को बोला कि आज से वह मेरे परिवार की सदस्य है। उसकी बात सुनकर नंदिनी बोली, पर तुम्हारा तो कोई भी परिवार नहीं है। उसकी बात सुनकर देव बोला, नंदिनी, मुझसे इस बारे में मत पूछना। मैंने एक अनाथों वाली जिंदगी जी है और अभी भी जी रहा हूं। यह बात मैंने कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोला है, पर कुछ बातें वक्त आने पर ही बताई जाती हैं। उसकी बात पर नंदिनी ने कुछ भी नहीं कहा, मगर देव ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसके बाद वह बोला, आज से तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, न अपने परिवार की और न ही इस दुनिया की। अब इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हें, यानी नंदिनी देव, राठौड़ को छू सके। उसकी बात सुनकर नंदिनी को ऐसे लगा कि आज सच में कोई उसका है जिस पर वह अपना हक जमा सकती थी।
कोई है जो हमेशा उसके पीछे खड़ा है। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने देव की अंगूठी को पहना और जल्दी से आकर देव के सीने से लग गई। जैस्मिन की मासूम जिद। तभी उन दोनों के कानों में जैस्मिन की आवाज आई, मुझे भी मालिक से शादी करनी है। उसकी बात सुनकर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, मगर हैरानी से जैस्मिन को देखने लगे। तभी जैस्मिन उनके पास आई और बोली, मालिक, मुझे भी आपसे शादी करनी है। उसकी बात पर देव बोला, बच्चा, आप कैसी बात कर रही हो? आपकी उम्र अभी नहीं हुई है। उसकी बात पर जैस्मिन बोली, मालिक, मैं भले ही बाकी की बातों को नहीं जानती, पर मैं अच्छे से जानती हूं कि शादी क्या होता है और एक पति पत्नी क्या होते हैं। मुझे भी शादी करनी है। उसकी बात पर देव बोला, बच्चा, पहले तो आप मेरे पास आओ। उसकी बात सुनकर जैस्मिन सीधा उसके करीब आ गई। तभी देव बोला, बच्चा, आप जैसा समझ रहे हो, शादी वह ऐसा नहीं होता है। आप अभी बहुत छोटी हो, इसीलिए आपको मुझसे शादी करने में ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। देव की बात सुनकर जैस्मिन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मालिक, मैंने आज तक आपसे ही प्यार किया है। मुझे सिर्फ आपसे ही फर्क पड़ता है। अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं बता रही हूं कि कुछ ऐसा कर लूंगी जो आप लोगों को पसंद नहीं होगा। उसकी बात सुनकर तो देव की आंखें बाहर आ गईं। उसने जल्दी से जैस्मिन को अपने करीब खींचा और उसके चेहरे को अपने करीब किया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जैस्मिन आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रही थी। इस बात ने नंदिनी और देव को सोच में डाल दिया था। तभी देव बोला, बच्चा, ये बात बताओ, आपके दिमाग में आखिर ये शादी का ख्याल कहां से आया? उसकी बात पर जैस्मिन बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे बस आपसे शादी करनी है। देव ने मदद भरी नजर से नंदिनी को देखा। नंदिनी बोली, आज नहीं तो कल ये करना ही है, तो आज ही इस बात को खत्म कर दो। नंदिनी की बात सुनकर देव ने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके बाद वह बोला, बच्चा, आपको इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। उसकी बात पर जैस्मिन बोली, मैं हर दर्द को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। उसकी बात पर देव ने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया। उसके बाद उसने अपनी आंखों को दोबारा से खोला। उसके बाद वह बोला, ठीक है बच्चा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी जैस्मिन अपनी जगह पर कूदने लगी। तभी वह बोली, सच में मालिक, आप बहुत अच्छे हो। उसके बाद पर देव बस मुस्कुरा दिया। वह हर बार इस जैसी लड़की के मासूमियत भरी जिद पर हार जाता था। इसीलिए वह बोला, ठीक है बच्चा, आप एक काम करो, आप दीदी जैसी बैठी हैं वैसे ही बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर जैस्मिन वैसे ही बैठ गई। तभी देव ने अपनी शक्ति को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। पिछली बार आत्मिक शक्ति न होने की वजह से उसने अपनी शक्तियों को खो दिया था और उसे बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। जैस्मिन का रहस्य और देव की शक्तियों का विरोध। मगर वह अब ऐसा कुछ भी नहीं होने देने वाला था। तभी देव ने जैस्मिन से बोला कि वह अपनी आंखों को बंद करे। उसकी बात सुनकर जैस्मिन ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके बाद वह बोला, बच्चा, आपको चाहे कितना भी दर्द हो, मगर आप उसको बर्दाश्त कर लेना। उसकी बात सुनकर जैस्मिन को थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा था। उसे देव के साथ शादी की इतनी ज्यादा खुशी थी कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था कि उसे कितना ज्यादा दर्द होने वाला है। उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह दोबारा से नंदिनी की तरह पूरी तरह से शांत हो गई। मगर जैसे ही देव ने अपनी शक्ति को जैस्मिन के अंदर भेजना शुरू किया, अचानक से जैस्मिन के अंदर से एक बहुत ही भयानक शक्ति आने लगी, जिसने देव की सभी शक्ति को रोक दिया, जिससे देव बहुत हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उसने किसी तरह शक्ति को दोबारा से भेजा, मगर दोबारा से देव की शक्तियों को बाहर फेंक दिया। ऐसे ही देव ने बहुत बार कोशिश की, मगर उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि देव अपनी कितनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। जैस्मिन के शरीर पर कोई भी असर नहीं हुआ। तभी देव ने जैस्मिन से पूछा, जैस्मिन, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? उसकी बात पर जैस्मिन बहुत खुश हुई। देव ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? उसकी बात पर जैस्मिन ने हां कहा। उसके बाद दोबारा से देव बोला, क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहती हो? उसकी बात पर जैस्मिन बोली, हमेशा। देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद उसने आखिरी बार पूछा, क्या तुम मुझे अपने पति की तरह स्वीकार करती हो? उसकी बात पर जैस्मिन ने हां में सर हिला दिया। उसके ऐसे कहते ही अचानक से देव के अंदर से एक बहुत ही भयानक शक्ति आम निकलने लगी।
देव के माथे पर अचानक से राठौड़ परिवार का चिन्ह आ गया। उसके ऐसे करते ही उसने देखा कि अचानक से वहां पर बहुत ही भयानक शक्ति आई और जैस्मिन के अंदर जाने लगी। मगर सबसे ज्यादा हैरानी नंदिनी को इस बात की हुई क्योंकि उसने देव के माथे के निशान को देखा। वह समझ गई कि देव ने जो निशान उसके ऊपर बनाया है यह अपने परिवार का निशान बनाया है, पर वह इस बात को समझ नहीं पाई कि आखिर देव किस परिवार से है, क्योंकि उसने महसूस किया था कि देव की शक्ति थी, वह कोई आम शक्ति नहीं थी। क्योंकि जैसे ही उसने अपनी शक्ति को उसके खिलाफ करने की कोशिश कर रही थी तो उसकी शक्तियां ऐसे छिप गई थीं जैसे कि वह किसी चीज से डर रही हो। नंदिनी ने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया। वह समझ गई कि देव अपने आप को जितना नॉर्मल दिखा रहा है उतना है नहीं, क्योंकि उसका ब्लड लाइन उससे भी ज्यादा भयानक थी। तभी उसने सामने का नजारा देखा तो देखती रह गई। तभी उसने देखा कि अचानक से जैस्मिन के अंदर से भी सफेद रोशनी निकलने लगी और देव की शक्तियों को पीछे हटाने लगी। इस बात से सिर्फ नंदिनी हैरान नहीं थी, खुद देव बहुत ज्यादा हैरान था। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि उस वक्त वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वह राठौड़ परिवार के ब्लड लाइन का इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद भी जैस्मिन उसकी शक्तियों को पीछे कर रही थी। देव समझ गया कि जैस्मिन कोई आम परिवार से नहीं है, उतना है नहीं, क्योंकि उसका ब्लड लाइन उससे भी ज्यादा भयानक थी। तभी उसने सामने का नजारा देखा तो देखती रह गई। तभी उसने देखा कि अचानक से जैस्मिन के अंदर से भी सफेद रोशनी निकलने लगी और देव की शक्तियों को पीछे हटाने लगी। इस बात से सिर्फ नंदिनी हैरान नहीं थी, खुद देव बहुत ज्यादा हैरान था। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि उस वक्त वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वह राठौड़ परिवार के ब्लड लाइन का इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद भी जैस्मिन उसकी शक्तियों को उससे पीछे हटा रही थी। देव समझ गया कि जैस्मिन कोई आम परिवार से नहीं है। देव ने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया और उसके बाद उसने दोबारा से अपनी ऊर्जा को जैस्मिन के अंदर भेजने लगा, लेकिन इस वक्त उसने अपने ब्लड लाइन को जागृत कर लिया था। जैसे ही देव ने यह किया, अचानक से जैस्मिन के माथे पर एक अलग सी शक्ति निकली और उसके माथे पर भी एक निशान उभर गया, जिसके 2 पंख थे, जैसे कि वह किसी इंसान के पीछे लगे हुए हों। उसके आते ही अचानक से वहां बहुत ज्यादा दबाव फैल गया। यह दबाव इतना ज्यादा था कि नंदिनी को वहां से उठकर बाहर जाना पड़ा। नंदिनी समझ नहीं पाई कि आखिर जैस्मिन के अंदर से इतनी ज्यादा भयानक शक्तियां कैसे निकल सकती हैं, पर वह भी कुछ नहीं कर सकती थी। इस वक्त अचानक वह महल से बाहर आ गई। तभी उसने देखा कि इस वक्त असुर महल से 2 भयानक शक्तियां निकल रही थीं। अचानक से वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी फैल गई। यही नहीं, अचानक से वहां की शक्तियों में हलचल भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तभी उसने दोबारा से देखा कि अचानक से महल में बहुत ज्यादा रोशनी फैलने लगी। ये रोशनी सिर्फ असुर महल में ही नहीं थी, बल्कि चारों तरफ फैल गई थी। तभी उसने देखा कि एक तरफ की आधी रोशनी पूरी तरह से सफेद थी और एक तरफ की रोशनी पूरी तरह से बैंगनी थी, और ऐसा लग रहा था कि दोनों रोशनी एक दूसरे को खत्म करना चाहती है, पर उनमें से कोई भी किसी को खत्म नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त अचानक से बैंगनी रोशनी की तरफ एक सांप प्रकट हुआ और दूसरी तरफ एक सफेद आकृति जिसके 2 पंख थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कोई परी है, इसीलिए उससे बहुत ज्यादा पवित्र शक्तियां निकल रही थीं। वहीं इस वक्त उस सांप से बहुत ही भयानक शक्तियां निकल रही थीं। उन दोनों के आते ही नंदिनी की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। यही नहीं, उसकी मार्शल स्पिरिट भी बाहर आ गई, जैसे ही वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों के सामने खड़ी हो। वह दोनों मार्शल स्पिरिट भी और भी भयानक शक्तियां निकालने लगीं। यही नहीं, अचानक से उस सांप ने एक बहुत भयानक दहाड़ लगाई, जिससे पूरा आत्मा स्थान कांपने लगा। जैसे ही यह हुआ, अचानक से उनके आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। उसी वक्त उन्होंने देखा कि उस सफेद आकृति से एक रोशनी निकली और उस बड़े सांप की तरफ जाने लगी। मगर वह जैसे ही उस सांप पर हमला करने वाली थी, तभी उसने देखा कि अचानक उस सांप ने अपने मुंह को खोला, जिससे उसके मुंह से एक बैंगनी आग निकली और जाकर उस सफेद रोशनी से टकराई, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। अचानक से पूरा आत्मा स्थान कांप उठा। नंदिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या यह दोनों शक्तियां देव और जैस्मिन की हैं। उसने एक बार गौर से देखा कि वे दोनों मार्शल स्पिरिट हैं। ऐसे ही दोनों लड़ते रहे,
विलय और प्राकृतिक प्रतिक्रिया। वहीं इस वक्त देव जैस्मिन के अंदर अपनी परिवार के चिन्ह बनाने के लिए अपनी शक्तियों को भेज रहा था। तभी वह जैस्मिन से बोला, जैस्मिन, तुम अपनी शक्तियों को कंट्रोल करो और मेरी शक्तियों को अंदर जाने दो। तुम यह सोचो कि यह मेरे लिए ही है। उसकी बात सुनकर जैस्मिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वह बोली, मालिक, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूं। जो भी हो रहा है वह अपने आप हो रहा है। उसकी बात सुनकर देव थोड़ा हैरान हुआ, मगर उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह बोला, ठीक है, तो तुम आगे बढ़ो। उसके बाद देव को कोई और रास्ता नहीं दिखा। उसे याद था कि उस स्क्रोल में दूसरा भी उपाय था। तभी देव आगे बढ़ा और जैस्मिन के होंठों पर चूमने लगा। जैस्मिन को भी यह फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। उसने देव को रोकने की कोशिश नहीं की और उसका साथ देने लगी। उसका हाथ देव के सर के पीछे चला गया, जिससे देव का हाथ जैस्मिन की पीठ पर चला गया। उसने उसे कस के पकड़ा और दोनों एक दूसरे में खोने लगे, लेकिन उन्हें मालूम भी नहीं हुआ कि वे लोग अपनी जगह से ऊपर उठने लगे। वे लोग अचानक से असुर महल से आसमान में ऊपर आ गए। जैसे ही यह हुआ, अचानक से देव के अंदर से बहुत ज्यादा बैंगनी रोशनी निकलने लगी। यही नहीं, जैस्मिन के अंदर से सफेद रोशनी निकली, मगर यह रोशनी इतनी तेज थी कि नंदिनी अपनी सीधी आंख से नहीं देख पा रही थी। उन दोनों की रोशनी के आगे सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई थी। तभी उसी वक्त अचानक शक्तियां एक होने लगीं। देव के पीछे का सांप और जैस्मिन के पीछे की आकृति एक होने लगी। यह इतना ही नहीं था, वहां भयानक शक्तियां फैलने लगीं, जिससे आसपास की जगह टूटने लगी। मगर इस वक्त देव और जैस्मिन इन सभी चीजों से अनजान थे। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। अचानक से आसमान के चारों तरफ काले बादल छाने लगे, जैसे कि प्रकृति उनके रिश्ते से नाराज हो। उसने उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन तब तक वे दोनों आकृति एक हो गई थी। सांप की दो आंखें भी निकल आई थीं। उसका आधा शरीर सफेद और आधा शरीर बैंगनी था। जैसे ही बादल अपनी बिजलियों को देव और जैस्मिन के ऊपर डालने वाला था, सांप ने एक दहाड़ लगाई और बादलों की तरफ चला गया। जैसे ही वह बिजली नीचे गिरी, अचानक से उसके गिरते ही उस सांप से एक रोशनी निकली जो जाकर इस बिजली से टकरा गई। वह बिजली एक पल में खत्म हो गया। उसके बाद उस सांप ने अपने मुंह से एक ज्वाला निकाली और बादलों की तरफ फेंकने लगा। जैसे ही वह बादलों के करीब गया, अचानक से बहुत सारी बिजलियां गिरने लगीं। यही नहीं, बादल और भी क्रूर हो गया। उसने और भी क्रूर बिजली देव के ऊपर डालने की कोशिश की, पर कुछ भी नहीं हुआ। कुछ वक्त बाद सांप ने अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया, जिससे उसकी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसने उस बादलों को निगलना शुरू कर दिया। परिणाम और पुण्य, विश्राम। चाहे बादलों ने कितनी भी लड़ने की कोशिश की, मगर उस सांप ने उन सभी बादलों को निगल लिया। ऐसा करते ही अचानक से आसमान पूरी तरह से साफ हो गया। उसके बाद वह सांप शांत हो गया। वहीं अभी भी देव और जैस्मिन एक दूसरे की किस में खोए हुए थे। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या। तभी वह सांप बिखर गया और एक रोशनी में बदल गया। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को दो भागों में, यानी कि दो रोशनी में बदल दिया, और एक देव के माथे पर और एक जैस्मिन के माथे में समा गया, जिससे उन दोनों को एक झटका लगा और दोनों बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। आज जो भी हुआ था वह नंदिनी कभी भी नहीं भूल सकती थी, पर उसने अपने आप को संभाला और जल्दी से देव और जैस्मिन के पास जाने लगी। वह समझ गई कि दोनों इस वक्त बेहोश हैं, इसीलिए वह जल्दी से उनके पास चली गई। उसने जल्दी से उन दोनों को संभाला और वापस से उन्हें असुर महल लेकर आ गई। उसके बाद उसने उन दोनों को बिस्तर पर लिटाकर बाहर आ गई। बाहर आने के बाद भी उसके दिमाग में अभी भी वही सब दौड़ रहा था। आज वो हुआ था जिसके बारे में ना उसने कभी सुना था और न ही कभी उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसके बाद उसे समझ में आ गया कि वे दोनों कितने ज्यादा खतरनाक हैं। नंदिनी ने अपनी आंखों को बंद किया और बाहरी दुनिया में कल्टीवेशन करने लगी, मगर उसे इस बात की चिंता थी कि एक दिन बाद अकादमी में टूर्नामेंट था और देव भी बेहोश था। उसने देखा था कि उसके साथ संबंध बनाने के बाद देव बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। उसे डर था कि कहीं देव इन सभी चीजों से परेशान ना हो जाए। यही वजह थी कि उसकी टेंशन और भी बढ़ती जा रही थी, पर उसने यह सुनिश्चित किया कि देव को नुकसान न हो। इसीलिए वह बार बार देव के पास जाकर चेक करती थी कि क्या देव सही है। बहुत चेक के बाद
उसे यकीन हो गया कि देव बिल्कुल सही है, तो उसने राहत की सांस ली। उसके बाद उसने अपने आप से यह वादा किया कि वह जरूर उसकी शक्तियों को वापस पाने में हेल्प करेगी, क्योंकि देव की शक्तियां उसी के वजह से ये सब हुआ था। वहीं इन सभी बातों से बेखबर देव और जैस्मिन सोए हुए थे। देव का जागना और जैस्मिन की जिद। देव ने अपनी आंखों को खोला तो उसने देखा कि जैस्मिन उसके बगल में सोई हुई है और नंदिनी भी उसके बगल की कुर्सी पर ही सोई हुई है। उन्हें ऐसे देखकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, मेरी दोनों चुड़ैलें अभी सो रही हैं। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। तभी देव ने अपने पास से एक अंगूठी निकाली और जैस्मिन को पहना दिया, मगर उसे महसूस हुआ कि आज उसकी शक्तियां थोड़ी बड़ी हुई सी लग रही थीं। पर देव ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बाहर जाने लगा। तभी नंदिनी की आंखें भी खुल गईं और बोली, मैं भी बाहर चल रही हूं। उसकी बात पर देव बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें जैस्मिन के साथ रुकना चाहिए, नहीं तो हम दोनों पर कोई खैर नहीं होगी। उसकी बात सुनकर नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान आई। वह बोली, यह तुम्हारे लिए है, मैं तो उसकी दीदी हूं। अभी उनकी बातें चल ही रही थीं, तभी उनके कानों में जैस्मिन की आवाज पड़ी। उसने कहा, मालिक। उसके बाद उसने अपनी दोनों हाथ फैला दिए, जैसे बोल रही हो कि वह उसे गोद ले। उसकी बात सुनकर नंदिनी को हंसी आ गई, मगर देव बोला, दिन और भी बच्ची होती जा रही है। उसकी बात पर नंदिनी की हंसी और भी गहरी हो गई। उसके बाद देव बोला, हंसो हंसो, मैं तो जा रहा हूं, इसे समझाकर तुम ही उसे झेलना। उसकी बात सुनकर नंदिनी और देव दोनों जैस्मिन के पास चले गए। उन्होंने देखा कि इस वक्त जैस्मिन अपनी जगह बैठी हुई है और आधी नींद में है और देव का नाम बार बार पुकार रही है। उसके बाद देव जैस्मिन के पास गया और पूछा, बच्चा क्या हुआ है? आप आराम कर लो, इसके बाद हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। उसकी बात पर जैस्मिन बोली, मुझे आपकी गोद में सोना है। उसकी जिद देखकर देव ने बेचारा नंदिनी की तरफ देखा, क्योंकि उसे अकादमी टूर्नामेंट के लिए ही जाना था। तभी देव ने उससे कहा कि बच्चा, अभी मुझे कुछ काम है तो आप आराम करो, मैं कुछ वक्त बाद आ जाऊंगा। उसकी बात पर जैस्मिन बोली, नहीं, आप बहुत गंदे हो, आप नहीं आते, मैं दीदी के साथ ही रहती हूं, वो बहुत अच्छी हैं और आप गंदे हो। उसकी बात पर देव को हैरानी हुई, क्योंकि वह दिन पर दिन जिद्दी होती जा रही थी। पर देव उसकी बचपने को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। पर वह इस बात को जानता था कि उसे कुछ न कुछ करना होगा। उसके बाद वह बोला, आप सो जाओ, उसके बाद हम दोनों कहीं पर घूमने जाएंगे। उसकी बात सुनकर जैस्मिन बहुत खुश हो गई और उसने जल्दी से देव के माथे पर किस कर दिया, फिर उसके गालों पर किस कर दिया, फिर बोली, मालिक आप बहुत अच्छे हो। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, बच्चा आओ, तब तक आप दीदी के साथ खेलो। उसके बाद वह वहां से चला गया। नंदिनी की जिज्ञासा। उसके जाने के बाद नंदिनी के मन में एक सवाल था। तभी नंदिनी ने जैस्मिन से पूछा, बच्चा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूं? उसकी बात पर जैस्मिन ने हां में सिर हिला दिया। जैस्मिन की हां सुनकर नंदिनी बोली, बच्चा क्या आप जानती हो कि आप किस परिवार से हो? उसकी बात सुनकर जैस्मिन सोच में पड़ गई, क्योंकि वह सच में नहीं जानती थी कि वह किस परिवार से है। उसने बहुत याद करने की कोशिश की, मगर वह नहीं कर पाई। उसके बाद नंदिनी ने जैस्मिन से दोबारा पूछा। वह बोली, बच्चा क्या आपको दर्द या जलन हो रहा है कहीं पर? उसकी बात पर जैस्मिन ने ना में सिर हिला दिया। तभी वह बोली, आपके कंधे पर कोई निशान है क्या? उसकी बात पर जैस्मिन ने दोबारा से ना में सिर हिला दिया। नंदिनी को इन सभी बातों की बहुत हैरानी हो रही थी। उसने जैस्मिन से पूछा कि आखिर तुम्हारे ऊपर कोई निशान क्यों नहीं है? उसकी बात पर नंदिनी थोड़ी हैरान थी, पर वह जानती थी कि वह कुछ नहीं कर सकती थी। पर उसने सोचा कि कहीं इन सभी बातों से जैस्मिन डर न जाए, इसीलिए वह बोली, बच्चा अच्छा हुआ वह निशान आपके ऊपर नहीं है, नहीं तो वह आपको बहुत दर्द देता। उसकी बात पर जैस्मिन बोली, दीदी आप नहीं जानती, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। उसके बाद वह अपने डोले दिखाने लगी नंदिनी को। उसकी बात पर नंदिनी को हंसी आ गई। उसके बाद वह बोली, बच्चा मैं जानती हूं और आपके मालिक भी जानते हैं कि आप बहुत ताकतवर हो, पर आप आज के बाद मालिक को मालिक मत कहना, आप तो अब उनकी पत्नी हो ना। उसकी बात पर जैस्मिन थोड़ा सोच में पड़ गई।
उसके बाद वह बोली, पर मालिक ने तो मुझे कभी रोका नहीं ये सब कहने से। उसकी बात पर नंदिनी बोली, बच्चा, पहले वो आपके लिए कुछ भी नहीं थे। उनको जो भी बोलती थीं चलता था, पर आज के बाद वो आपके पति हैं, इसलिए अब आप उनको नाम से ही पुकार लेना। उसकी बात सुनकर जैस्मिन ने कुछ सोचा, फिर बोली, पर मैं मालिक को उनके नाम से नहीं बुला सकती, कहीं नाराज हो गए तो। उसकी बात पर नंदिनी ने अपने माथे को पीट लिया। उसके बाद वह बोली, बच्चा, आपको नहीं मालूम कि आप कौन हैं। उसकी बात सुनकर वह बोली, बच्चा, अगर आपने उनको मालिक बोला तो मैं और मालिक आपके साथ बाहर घूमने नहीं जाएंगे और न ही मैं कभी आपके साथ खेलूंगी। उसकी बात सुनकर जैस्मिन थोड़ा डर गई। बोली, दीदी, मैंने कहा कि मैं मालिक को मालिक बोलूंगी, अब मैं उनको देव ही बोलूंगी। उसकी बात पर नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गया। उसके बाद वह बोली, यह हुई न बात। उसके बाद वे दोनों बाहर चले गए। वहीं इस वक्त इंसानी दुनिया से कुछ दूरी पर हवा में एक टैबलेट रखा हुआ था, जिससे बहुत ही ज्यादा शक्तियां निकल रही थीं। इस टैबलेट को देखकर बाकी के लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि यह टैबलेट पिछले 15 सालों से एक बार भी नहीं हिला था, पर अब हिल रहा था। उसकी हलचल देखकर वहां का गार्ड थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी से एक सैनिक से बोला कि जाकर जल्दी से महारानी को बुला कर लाए। उसकी बात सुनकर वे सैनिक जल्दी से अंदर चले गए। तभी वहां पर एक औरत, जो देखने में लगभग 30 साल की थी, उनका चेहरा इतना ज्यादा खूबसूरत था कि उनको देखकर किसी की नजर न हटे, मगर वहां पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह उनकी तरफ भी देख सके। तभी वह उस टैबलेट के पास चली गई, जिसे देखते ही उनकी आंखों में एक चमक आ गई। तभी वह बोली, जाकर महाराज से बोलो कि महारानी ने उन्हें याद किया है। उनके कहते ही सभी सैनिक वहां से चले गए। उनके जाने के बाद भी उनकी आंखों की चमक नहीं जा रही थी। तभी वहां पर एक आदमी आया, जिसे देखते ही वह महारानी जाकर उनके सीने से लिपट गईं। तभी राजा ने उन सभी को यहां से दूर जाने के लिए बोला। वहां पर खड़े किसी भी इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उनकी बात को काट सके, इसीलिए सभी वहां से चले गए। तभी राजा ने पूछा, क्या बात है महारानी, आप बहुत ज्यादा खुश लग रही हैं। सुनकर वह बोली, आपको नहीं मालूम कि हमारे बेटे ने शादी कर ली है। उनकी बात पर वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि आखिर यह कैसे हो सकता है, हमारा बच्चा अब भी 15 साल का है, वह शादी कैसे कर सकता है। उनकी बात पर वह औरत उन्हें घूरने लगी। उसके बाद वह बोली, आप लोगों को क्या लगता है कि मेरा बेटा यह सब नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर वे थोड़े डर गए। उन्होंने कहा, अरे, मेरे कहने का मतलब था, आप गलत समझ रही हैं। उसकी बात सुनकर महारानी बोली, मैं सच बोल रही हूं। उस वक्त उनका गुस्सा थोड़ा बढ़ गया था। वह आदमी सोच रहा था, जिस इंसान से पूरी दुनिया, क्या पूरा ब्रह्मांड दुश्मनी करने से डरता है, वह अपने सामने वाली औरत के सामने कमजोर पड़ जाता है। तभी उनके कानों में दोबारा से महारानी की आवाज पड़ी, यह जो डराने वाली भवन है, उसे बाहर जाकर दिखाना, यहां नहीं। चलो करें, हमें अपने बेटे और बहू को देखना है। उनकी बात सुनकर उन्होंने एक गहरी सांस ली। उसके बाद वे वहां पर चले गए। फिर दोबारा से बोले, महारानी, ऐसा कोई बात नहीं, मैं बस सोच रहा था कि आप दिन पर दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हो। उनकी बात पर वह बोली, वो तो होगा ही, अब आप अपना काम पूरा करो। उनकी बात पर वह आदमी बोला, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उस टैबलेट में अपने खून की एक बूंद को डाल दिया और पीछे हट गए। तभी उनके सामने पहले देव के दृश्य आ गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि अचानक से देव और नंदिनी के बीच की सभी चीजें बाहर आ गईं। उन दोनों की पूरी शादी। तभी उसके बाद उन्होंने जैस्मिन की जिद को देखा कि वह कैसे देव से जिद कर रही थी, जिससे उसकी मासूमियत देखकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उन्होंने देखा कि अचानक से देव की शक्तियों को जैस्मिन की शक्तियों ने पीछे कर दिया। यह देखकर वे दोनों बहुत ज्यादा हैरान हुए, मगर इस बात की हैरानी नहीं थी, क्योंकि वह जानते थे कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और 2 शक्तियां थीं जो उनकी शक्तियों को बाधा पहुंचा सकती थीं, पर रोक नहीं सकती थीं। इंसानी दुनिया में तो ऐसा कोई भी नहीं था। तभी उन्होंने देव के दूसरे तरीके को देखा। यह देखते ही दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर देव ऐसे कैसे कर सकता है। सिर्फ वही हैरान नहीं थे, उनसे ज्यादा तो खुद महारानी हैरान थीं। उन्होंने कहा, यह लड़का इतिहास को दोहराने वाला है। अब दोनों बड़ी शक्तियों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया,
जिससे दोनों शक्तियां कुछ वक्त से किनारा कर रही थीं, क्योंकि दोनों पहचान गए थे कि जैस्मिन कौन है। तभी वे बोले, महारानी, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जानती हैं कि उन्होंने हमारे बेटे पर हमला किया तो क्या हो सकता है। हमारा मामला दूसरा था और हमारी शादी भी अलग थी, पर उन दोनों की आत्मा एक हो चुकी है, जिसको मरने के बाद भी अलग नहीं किया जा सकता। उनकी बात पर महारानी ने हां में सिर हिला दिया। वह अभी कुछ भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, मेरा बेटा तो मुझसे भी एक कदम आगे चला गया है। उसकी बात सुनकर वह मुस्कुरा दिए। तभी वह बोली, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं इस वक्त वहां पर अचानक से लीडर को कोई मैसेज मिला, जिसको सुनते ही वह बोला, महारानी, मुझे अब जाना होगा। उसकी बात सुनकर महारानी बोली, आप अभी आए और अभी से जाने की तैयारी करने लगे। उनकी बात सुनकर लीडर बोले, महारानी, आप अच्छे से जानती हैं मैं अपने फर्ज को नहीं छोड़ सकता। उसके बाद वे वहां से गायब हो गए। उनके जाने के बाद भी महारानी वहीं पर बैठी रहीं। उन्हें कुछ वक्त के लिए देव की टेंशन होने लगी। इस वक्त महारानी को याद आया कि उनका बेटा अब भी सही से 1 साल का भी नहीं था कि उसे दूर कर दिया गया था। यही नहीं, उन्हें इस बात का अभी भी मलाल था कि उन्होंने अपने बेटे को सही ममता भी नहीं दिया था, उसे सही दुलार भी नहीं दिया था और उनके बेटे को उनसे अलग कर दिया गया था। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ महल की राजगद्दी पर लीडर बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक बुजुर्ग आए। उसके बाद उन्होंने लीडर का सर झुकाकर अभिवादन किया। इसके बाद वह बोले, मानव सम्राट, बात ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। उसकी बात सुनकर वे बोले, तुम बता सकते हो कि ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हें परेशान कर दिया कि तुम्हें राजकुमार की सुरक्षा को छोड़कर आना पड़ा। उनकी बात सुनकर वह बोले, महाराज, बात यह है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि मुझे आना पड़ा। उसके बाद वे बोले, सम्राट, मैं बस बुजुर्गों से मदद मांगकर जाने वाला था कि मुझे आना पड़ा। उसके बाद वे बोले, महाराज, निचली दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं कि मुझे आना पड़ा। मुझे मालूम था कि आप दोनों अभी निचली दुनिया में ही होंगे, इसीलिए यहीं पर आया। मैंने पहले ही ऊपरी दुनिया में आने की कोशिश की, मगर नहीं आ पाया। उसकी बात पर सम्राट बोले, देखो, जो भी बात हो तुम साफ साफ बोल सकते हो। उसकी बात पर उस बुजुर्ग ने देव की सभी बातें एक एक करके बता दी और उसे यह भी बता दिया कि राठौड़ परिवार का उत्तराधिकारी निचली दुनिया में है। इस बात की जानकारी असुरों को मालूम चल गई है, इसीलिए वे लोग बार बार देव पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा, पर महाराज, बात सिर्फ यही नहीं है। हमने देखा है कि राजकुमार की मार्शल आत्मा थोड़ी अलग है, जिसके बारे में उस बुजुर्ग ने सभी बातें सम्राट को बता दी। उसकी बात सुनकर अचानक लीडर को गुस्सा आया, जिससे आसपास के स्पेस में दरार आने लगा। उन्होंने अभी बुजुर्ग की लास्ट वाली बात को नहीं सुना था। तभी वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उनके गुस्से को देख वहां पर एक और इंसान आ गया, जो कोई और नहीं बल्कि निचली दुनिया का लीडर था। उसने कहा, मानव सम्राट, अपने आप को संभालें, क्योंकि आपकी शक्तियां यह दुनिया सह नहीं पाएगी। हम दोनों को यहां पर लाने के लिए हमने बहुत ही मुश्किल उठाई है। उसकी बात सुनकर वह बोले, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्यों जिंदा हूं। एक जमीन पर रेंगने वाली चींटी मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रही है। उसे एक पल में ही बर्बाद कर दूंगा। उसकी बात सुनकर दूसरा लीडर बोला, सम्राट, आप अपने आप को संभालें और आप बोलें तो हम लोग अभी शाह परिवार पर हमला कर दें। उसकी बात पर वह बुजुर्ग बोले, माफ करना लीडर और सम्राट, पर मुझे नहीं लगता है कि आप जैसे महान हस्ती को इन छोटे मामलों में पड़ना चाहिए। उसकी बात सुनकर दोनों उन्हें घूरने लगे। तभी वो बोले, तुम कहना क्या चाहते हो। उसकी बात सुनकर बुजुर्ग थोड़ा डर गया, लेकिन वह बोला, महाराज, मैं बस यह कहना चाहता हूं कि राजकुमार ने सबके सामने यह अनाउंस किया है कि उन्होंने जिस दिन मध्य महाद्वीप पर कदम रखा उस दिन शाही परिवार का आखिरी दिन होगा। उनकी बात सुनकर वे थोड़े शांत हुए, मगर उन्हें देव के ऊपर यकीन था कि देव जरूर यह करेगा। तभी मानव सम्राट ने कहा, निशांत, मुझे इस दुनिया से जाना होगा, मगर ध्यान रहे कि देव को कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि इंसानों की आखिरी उम्मीद सिर्फ देव ही है। उनकी बात पर निशांत ने हां में सिर हिला दिया। उसके बाद वे बोले, ठीक है, आप जैसा चाहें। उसके बाद मानव सम्राट अपनी जगह से गायब हो गए। तभी राठौड़ परिवार के लीडर निशांत, जो निचली दुनिया के लीडर थे, उन्होंने कहा, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें मालूम नहीं कि अगर सम्राट गुस्से में आ जाते तो शाह परिवार को क्या, इस दुनिया को बचाना मुश्किल हो जाता।
उनकी बात सुनकर बुजुर्ग को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, महाराज, सच में मैंने कुछ ज्यादा बड़ी गलती कर दी। तभी वह बोले, महाराज, मुझे लगता है कि सम्राट ने पूरी बात को सही से नहीं सुना, नहीं तो वे इतनी जल्दी नहीं जाते, और मुझे लगता है कि सम्राट को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। उनकी बात पर वह बोला, मुझे लगता है कि अगर वो इन सभी मामलों से दूर रहें तो ही बाकियों के लिए अच्छा होगा। उस बुजुर्ग को उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा, महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? उनकी बात पर वह बोले, कुछ नहीं, पर तुम राजकुमार पर पूरी तरह से ध्यान रखो। यही नहीं, वह क्या कर रहा है इसकी जानकारी मुझ तक वक्त के साथ भेजते रहना। उसकी बात सुनकर वह बहुत हैरान थे, क्योंकि वह बात उनको खटक हो रही थी, पर वे भी जानते थे कि वह कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें लीडर पर न चाहते हुए भी कुछ शक हो गए, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखों को छिपा लिया। तभी लीडर ने कहा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? उसकी बात सुनकर वे बोले, लीडर, बात यह है कि मैंने बताने आया था कि राजकुमार के ऊपर हमले बढ़ाए जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर लीडर बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बाकी सब देख लूंगा, मगर ध्यान रहे कि राजकुमार को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनकी बात पर उन्होंने हां में सिर हिलाया और वहां से चले गए। उसके बाद एक योद्धा आया और बोला, लीडर, सम्राट और साम्राज्ञी चले गए हैं। उस सैनिक की बात पर लीडर के चेहरे पर एक राहत के भाव आए। उसने कहा कि शाह परिवार का ध्यान रखो और उसकी हर हरकत के बारे में मुझे मालूम होना चाहिए। उसकी बात सुनकर उस सैनिक ने हां में सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके बाद लीडर भी वहां से चला गया। वह कुछ भी नहीं बोल सकता।